नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना कुछ 25% पोर्शन रिड्यूस्ड हुआ है। तो उसमें हमने देखा था कि भाई जो सवाल नहीं आ रहे थे वो मैंने आपको बताए थे 1.4 में। देखिए यहाँ पर तो बच्चों मैंने आपको पहला सवाल बताया, दूसरा बताया और पांचवा बताया। और पिछली साल जो पोर्शन कटा था वो इस साल भी कटा है, और वो सवाल ना तो आपको एग्ज़ाम में आएंगे ना तो हम देंगे। तो इसलिए हम जितने सवाल करा रहे हैं बच्चों उसी को आप करो और उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। तो ये दोनों सवाल बच्चों अब मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल कटे थे। समझ में आया? और बच्चों मैंने आपको प्रकरण प्रसंग्रह कराया है, ये वाला यहाँ तक कराया है, और कुछ आपको मैंने होमवर्क भी दिए थे, है कि नहीं? पाँचवा सातवां ये सब मैंने होमवर्क भी दिया था। और बच्चों प्रकरण प्रसंग में छठवां सवाल नहीं है, छठवां सवाल पोर्शन से कट है। ओके, और उसके बाद सातवें का दूसरा। तो ये सब मैंने आपको बच्चों नहीं करने के लिए बोला है, बाकी जो बचा है उसको आपको करना है और प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। तो देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट अपने पार्ट पे आते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं बच्चों होता क्या है? सबसे पहले हम लोग संख्याओं के बारे में अभी जानकारी लेंगे कि वास्तविक संख्याएं। ओके, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है बच्चों, पहले हम उसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली संख्या आती है n। ओके, प्राकृतिक संख्या। इसका बच्चों स्टार्टिंग है 1 2 3, आगे जाकर ये डैश 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 अनंत तक रहती है। ओके, दूसरा है बच्चों पूर्ण संख्या। ओके, तो ये बच्चों क्या है, इसमें केवल 0 एक्स्ट्रा आता है, फिर 1 2 3 इस तरीके से आगे जाकर अनंत तक रहती है। ओके, फिर बच्चों नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में बच्चों ऋणात्मक संख्या भी आती है, धनात्मक भी आती है, और ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ये भी आगे बढ़ते जाएगा। फिर बच्चों उसके बाद है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को बच्चों हम लोग Q से दर्शाते हैं। तो इसमें P/Q रूप वाली संख्या होती है, भिन्नात्मक रूप वाली संख्या होती है, जहाँ पर P और Q क्या होती है, इंटीजर रहेगी, मतलब पूर्ण संख्या रहेगी I, है कि नहीं? और Q का मान 0 नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि अगर Q का मान 0 हो गया तो उसका मान इन्फिनिटी आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। तो इसकी वजह से Q का मान 0 नहीं होगा। ओके, फिर आगे बच्चों आता है R, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके, और वास्तविक संख्या सब संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्या मतलब इस संख्या में प्रत्येक संख्या आती है, n भी आता है, w भी आता है, i भी आता है, q भी आता है। तो मैं यहाँ पर n का नाम लिख दे रहा हूँ बच्चों, क्या है? प्राकृत संख्या। ये आप बच्चों अगर फ्यूचर में आप साइंस लेंगे तो ये सब इंग्लिश में रहेगा, तो आपको वो टाइम पे परेशानी ना हो तो आप करो। पूर्णांक संख्या, आई मतलब W मतलब पूर्ण संख्या, एंड I का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। Q का मतलब होता है बच्चों परिमेय संख्या, और R का मैंने लिखा ही आपको वास्तविक संख्या। अब आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में उसका नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन वो एक और नंबर का प्रकार है। ओके, फिर इसके अंदर बच्चों हम देखेंगे अब परिमेय संख्याओं को किस तरीके से हल किया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ओके, तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2.1 में बच्चों देखो, पहले का चौथा पांचवा कटा है, दूसरे का चौथा पांचवा कटा है, तीसरे का भी चौथा पांचवा कटा है। तो ये आपको सिलेबस में नहीं आएगा और एग्ज़ाम में भी हम लोग नहीं देंगे, तो आपको केवल यही करना है। तो जो बच्चों कटा है वो मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो देखिए बच्चों, अब हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? खंडित और अखंडित। खंडित और अखंडित संख्याएं क्या होती है बच्चों? देखिए, जैसे खंडित मतलब शांत, जो दशमलव के बाद कहीं न कहीं आकर रुक जाए। अखंडित मतलब जो दशमलव के बाद भी न रुके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अखंडित कहते हैं।
ओके, तो ये अखंडित आवर्ती रूप होता है। अखंडित मतलब आवर्ती, आवर्ती मतलब दशमलव के बाद कुछ संख्या रिपीट होती जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 2 आवर्ती हो गया। यहाँ पर 2 6 9 2 0 7, ओके 0 7 ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसलिए 6 9 2 0 7 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए वो आवर्ती हो गया। और ये तो बच्चों संख्याओं के परमे संख्याओं के दशमलव पूर्णांक स्वरूप क्या होते हैं? शांत और अशांत। शांत में इस तरीके से, अशांत में इस तरीके से। तो वही आपको अब बताया गया। तो मैं एक सवाल बताऊंगा बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, पहले में केवल भाग देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। भाग दे के बताना है शांत है कि अवसानी अखंडित आवर्ती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2.1 में पहला सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। 13/5 आपको, आई होप कि आपको भाग आता होगा, क्योंकि 9वीं में आकर अगर आपको भाग नहीं आएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके, 13/8। तो देखिए बच्चों, तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 5 छंग 30। तो ये हमारा कहीं ना कहीं जाके हमें 0 मिल गया है। तो यह दशमलव का कौन सा रूप है? परिमेय संख्या के शांत। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 13/5, यह शांत आवर्ती संख्या है। शांत, शांत रूप है, या हम लोग बच्चों उसको बोल सकते हैं खंडित रूप है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये बताया गया है। तो बाकी आप दोनों ट्राई करिए, उसमें भी आपको भाग देना है, भाग देके बताना है। अगर संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी तो अखंडित, ओके, और अखंडित आवर्ती, उस हिसाब से आपको करना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।